अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर आज बिहार बंद है। विपक्षी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया है। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ गुस्से में हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन इस समय चल रहा है और बंद के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके लिए वो आरजेडी और कांग्रेस को भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। करना चाहते थे, तो बिहार की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए ये महिला मोर्चा, जहां वो महिला के सम्मान की बात करती हुई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे, उसका विरोध प्रदर्शन इस समय बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बिहार बंद का नेतृत्व बीजेपी की ओर से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता कर रही हैं। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के खिलाफ एनडीए के घटक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया। महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के बारे में अपशब्द कहा गया, तो दोषी मानते हैं ये जो घटनाक्रम हुआ है। सीधी बात है कि वो मंच किसका था? वो मंच महागठबंधन का था, तेजस्वी और राहुल का मंच था। उस मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री की मां नहीं, पूरे देश की मां, किसी भी मां को अगर गाली पड़ता है तो वो हमारी मां को गाली पड़ता है। उस मंच से मां को गाली दिया गया, वो भी भद्दी भद्दी गालियां दिया गया, वो बिल्कुल शर्मनाक है। उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं आज सड़कों पे। भाई पूरे देश के खुलेआम लोग, बच्चा से लेके सभी जाति धर्म के लोगों ने, आप राजनीति करते हैं, आप करो भाई, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माता वो देश की माँ है, सबको माँ, उनको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने उनकी माँ की अभद्र गाली दिया, इससे देश में सभी जाति धर्म के लोग बड़ी आक्रोशित हैं। और ये तो हम लोग, ये मेरा झंडा और ये भारतीय जनता पार्टी की झंडा, ये झांकी है, इस गाली का ये झांकी है, शुरुआत है। अगर इन लोगों ने इस तरह का आचरण किया तो देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे जनता दल यूपी, यानी पूरा एनडीए इसमें शामिल है। और हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन के विरोध प्रदर्शन कर रही है, खासकर महिला मोर्चा काफी एक्टिव है। जी बिल्कुल, महिला के सम्मान विषय से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने आज एनडीए के महिलाओं ने आह्वान किया है पूरे बिहार बंद का, और पूरा सफल भी है। पूरे बिहार से हम लोग ने रिपोर्ट मांगा है। तो जिस तरह से एक अपमान किया गया है, अपशब्द बोला गया है, वह एक महिला का नहीं है, ये पूरे महिला शक्ति का, नारी शक्ति का अपमान है। उनके मन से जो किया गया, महिलाएं उसको किस तरीके से ले रही है? आम महिलाएं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो मन से क्या अपने घर से स्टार्ट किए हैं। देखे ना, वो ऐश्वर्या राय को किस तरह बाल खींचकर उनकी माँ निकाल दी, तो उनकी घर की माँ का ही संस्कार ही वैसा है जो, मगर ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये पूरे बिहार में नहीं चलेगा कि हर माँ को अपमान कर दीजिए। जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनका गाली देना कितना बड़ा, मतलब एक बिहार के लिए शर्मनाक बात है, जो हम लोग महिला नहीं सहेंगे। राहुल गांधी को, तेजस्वी गांधी को, आप प्रियंका गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। प्रियंका गांधी एक महिला है, महिला होकर इस तरह का गाली बर्दाश्त कर रही है, वो हम लोग नहीं करेंगे। आम महिला जो है बिहार की या भारत की, वो किस तरीके से ले रही है इसको? सारी महिला एकदम अपने आप पे ले रही है कि माँ, बहन, बेटियां हमारी सब स्त्री का ही रूप होती है, और पूरी महिला, मान के चलिए 80% महिला आज रोड पे उतरी हुई है। विरोध प्रदर्शन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार की राजनीति में, जहां पर जिस तरीके से महागठबंधन की जो रैली थी, वोटर अधिकार रैली, और उस रैली में जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में किया गया, उससे जनता आक्रोशित है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, टीडी न्यूज, पटना।
बिहार में इस समय सियासी पारा गर्म है और ऐसे में बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये विरोध प्रदर्शन सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलना है। आइए देखते हैं कि बिहार बंद पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से वो अपना आक्रोश जता रहे हैं। आज बिहार बंद है और मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। जो हम लोग महिला मोर्चा की टीम है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी और मोदी जी की मां का अपमान मतलब पूरे हिंदुस्तान की मां बहन का अपमान हुआ है और ये बहुत ही गलत हुआ है, जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं है और माफ़ी मांगने से भी उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। ये केवल दरों में परिवर्तन नहीं है बल्कि जनजीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी व्यवस्था में व्यापक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। ये केवल दरों में बदलाव तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को केंद्रित रखते हुए लागू किए गए हैं। मैं इन अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का स्वागत करता हूं और इसमें लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। हम लोग सीतामढ़ी की महिलाएं हम लोग बिहार बंद के उपलक्ष्य में सारी दुकानें बंद हो रही हैं। हम सभी महिलाएं रोड पे हैं कि मां के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां के अपमान नहीं सहेगा बिहार। सोनिया गांधी के राहुल गांधी के माफी मांगना चाहिए देश से कि मां के अपमान जो है वो भी मां है, सोनिया भी मां है, राबड़ी भी मां है। सभी मां का सम्मान भाजपा सभी का सम्मान करती है, इसीलिए हम लोग सभी मां का सम्मान करते हुए उस सम्मान में आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं और इससे भी वो लोग सबक ले, माफ़ी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी जी आज तक माफ़ी नहीं मांगे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। तो पूरे बिहार में इस समय बंद का असर दिख रहा है। भारी संख्या में महिलाएं इस समय सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपना आक्रोश जता रही हैं। इस समय बिहार बंद है, 5 घंटों के लिए बिहार बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको ध्यान में रखा गया है। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, ऐसे में इमरजेंसी सेवाएं इस समय चालू हैं। तो बंद में भी राहत इस समय साफ तौर पर दिख रही है। केवल 5 घंटों का ये बंद है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है। एनडीए नेताओं ने बंद के दौरान आवश्यक सेवाएं जो हैं वो प्रभावित ना हो इसका आश्वासन दिया है, इसीलिए इमरजेंसी सेवाएं इस समय बाधित नहीं है। अस्पताल हो, क्लिनिक हो, दवा की दुकानें हो, इस समय पूरी तरीके से खुली हुई हैं। आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इस को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। फिर चाहे वो एम्बुलेंस क्यों ना हो, जैसे आपातकालीन सेवाएं को भी चालू इस समय रखा गया है। इसके साथ साथ दैनिक दिनचर्या का जो सामान किराने के सामान से मिलता है और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी इस समय उपलब्ध हैं और पेट्रोल पंप भी इस समय खुले हुए हैं। इस समय हमारे साथ पटना से 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिहार से कुमार आलोक पटना से जुड़ रहे हैं, वहीं मधुरेश गया से जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का सबसे पहले रुख करेंगे। कुमार, सुबह 7 बजे से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है बिहार में। अगर पटना की बात करें तो बंद का किस तरीके से असर दिख रहा है और क्योंकि इसको महिला मोर्चा इसको नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे में महिलाओं का गुस्सा किस तरीके से बाहर आ रहा है? देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो आरजेडी का जो बंद होता है उसको लेकर के अगर आरजेडी ने बंद का आह्वान कल के लिए किया है तो 4 दिन पहले से ही लोग सहम जाते थे कि क्या होगा, शहर में तोड़फोड़ होगा, लोगों को परेशान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी का ये एनडीए का जो ये बंद है प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा की टिप्पणी को लेकर के, तो बिल्कुल डिसिप्लिन बंद है और आवश्यक सेवाएं जैसा कि आपने बताया वो जारी है। मेडिकल की दुकानें खुली हुई है, जो जरूरी मान लिया स्कूल जो लड़के जा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, जो मरीज है उनको जाने दिया जा रहा है और हाथ जोड़कर बंद करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता। हमारे साथ उषा विद्यार्थी है, बहुत ही फायर ब्रांड लीडर अपने जमाने की है और आज भी हैं। उषा जी, आप ये बताइए कि जो अपमान की बात हो रही है, महिलाएं उसको किस तरीके से ले रही है, खासकर बिहार की महिलाएं? देखिए, बिहार की महिलाओं को, जैसे आप हमारा पोस्टर भी देखिए कि मैं माँ हूँ, तो सभी माँ बहन को इतनी तकलीफ हो रही है कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो स्वर्गीय हैं उनको गाली दिया गया तो बाकी सारी माताओं को गाली दिया गया। और स्वयं परसों प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक बेटा के रूप में अपनी माँ के लिए आंखों में आंसू आ गया, पूरे बिहार की महिलाओं के आंखों में आंसू आ गया कि जब प्रधानमंत्री की माता जी को छोड़ा नहीं जा रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं है, मन से कोई खुले आम अभद्र टिप्पणी गाली गलौज कर रहा है, तो बाकी तमाम महिलाओं
को और माताओं बहनों को ये तेजस्वी और राहुल गाली दे सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर आकर राहुल जी और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने हमारी तरफ से कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, किसने किया उसको दंडित किया जाए, उसको सजा दिया है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। देखिए, मंच किसका था? राहुल जी के लिए सजा था, तेजस्वी जी के लिए सजा था, उनकी यात्रा थी और उस मंच के नीचे से नहीं, मंच के ऊपर से माइक पर गाली दिया गया जो सबने पूरा देश देखा है। इसलिए राहुल और तेजस्वी, राहुल जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा मंच नहीं है, तो ये बहुत ढीठ है और वो घमंडी है। वो उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि अगर कार्यकर्ता से भी गलती हुई है उनके मंच से, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगना चाहिए। वो स्वर्गीय माँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनको प्रणाम करके माफ़ी मांगना चाहिए कि मेरे लोगों से गलती हुई है। तो ये आपने देखा उषा विद्यार्थी थी, और ऐसे उषा विद्यार्थी नहीं बल्कि एनडीए के सारे घटक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेत्री हैं, चाहे वो हम पार्टी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए के पूरे एकजुट होकर के इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, बंद का जो आयोजन हो रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन है, बिल्कुल डिसिप्लिन, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप बंद कर लीजिए। और आक्रोश जताया जा रहा है। इधर हम कुमार आलोक साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। गया से इस समय हमारे साथ मधुरेश भी है। मधुरेश, बिहार के किन जिलों की बात की जाए जहां बिहार बंद का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है? हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रखी गई है, लेकिन महिला मोर्चा इस समय इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि ये हमारी या आपकी मां का सम्मान या अपमान नहीं है, ये हर देश की मां का अपमान है। लेकिन बिहार के सारे जिलों में महिला मोर्चा के द्वारा बंद है, उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और ये बंद कहीं भी जैसा राजद काल में होता था कि शटर खींच करके दुकान का बंद करवाया जाता था या दुकान लूट ली जाती थी, वैसा बंद नहीं है। ये स्वतः है, लोग खुद से शामिल हो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से शामिल हो रहे हैं। लोग 12 बजे तक लोगों ने तय कर रखा है कि आज दुकान नहीं खुलनी है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो बात, ये जो गाली गलौज है, ये लोगों को दिल को कितना हर्ट कर चुकी है कि लोग, आम जो जनता है वो खुद से इस बंद में शामिल हो रही है। और जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो एनडीए में शामिल महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह खड़े होकर के लोगों से अपील करती हुई दिख रही हैं और विरोध करती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के से माफी मांगने को लेकर के नारेबाजी भी हो रही है। और लोगों में गुस्सा दिख रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि पीएम की मां को गाली देना मतलब मेरी मां को गाली देना। आप किसी भी मां को अगर गाली देते हैं तो आप मेरी मां को गाली देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर दिख रही हैं। आप चाहे बात करें पश्चिमी चंपारण की, पूर्वी चंपारण की बात करें, हाजीपुर की बात करें, वैशाली की बात करें या पटना की बात करें, पटना में भी कई जगहों पर महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं। गया में भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले मार्च निकाला था और इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, आम महिलाएं, वो शामिल हुई थी। जी आलोक, यहाँ देख रहे हैं हम तस्वीरें में कि दुकानें इस समय बंद है, लेकिन 12 बजे तक इस बिहार बंद का आह्वान किया है। क्या 12 बजे से सभी दुकानें खुल जाएंगी? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का बंद था और ये प्रतीकात्मक था। बंद का आयोजन इसलिए नहीं था कि शहर में अफरा तफरी कर दी जाए, राज्य में अफरा तफरी कर दी जाए। ये डिसिप्लिन एक प्रतीकात्मक विरोध था और इस विरोध को लेकर के जनता का सैलाब, या भारतीय जनता पार्टी कहे या एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो सैलाब उमड़ पड़ा है। खासकर मैं बताऊंगा कि ये डाक बंगला चौराहा है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि चारों तरफ यानी एनडीए के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको। विरोध प्रदर्शन को लेकर महिलाएं काफी संख्या में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाक बंगला चौराहे का यह ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहा है और इस डाक बंगला चौराहे से बहुत सारे नेता और बिहार की राजनीतिक पटल पर ऊपर आए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, इवन जेपी हो, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब आदर्श मानते हैं समाजवादी धारा के लोग। तो ये डाक बंगला चौराहे में एक तरह से पूरा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। और पूरे पटना की अगर बात करें, राजधानी पटना की बात करें, तो बंद पूर्णतः सफल है।
जी। आपको पहले ही बताया गया कि मेडिकल की सेवाएं पर कोई बाधा नहीं डाली गई है, एम्बुलेंस सेवा पर कोई बाधा नहीं डाली गई है, और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी जाने दिया जा रहा है। लोग मैं कह सकता हूं कि स्वतः स्फूर्त जो बंद होता है, लोगों ने यह ठान रखा था कि हमको बंद में इस विरोध में जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कांग्रेस और राजद के मंच से, तो उसको लेकर के आम जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ था और अभी तक है। और 12 बजे के बाद बंद का जो आयोजन है वो कार्यकर्ता अपने अपने घरों लौट जाएंगे और फिर जो सामान्य दिनचर्या है वो यहाँ रहेगी। चलिए, एनडीए के बंद से पटना समेत आई थिंक बिहार के अलग अलग जिलों में इस समय असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 7 से 12 बजे तक ये बिहार के बंद का आह्वान किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। फिलहाल आलोक और मधुरेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।